सभी को शुभ मध्याह्न। मैं अभय कुमार, कक्षा 7वीं A का छात्र, आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के पावन अवसर पर अपने भाषण के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। और इसी के साथ मैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में भी बताना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम जी का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। मौलाना अबुल कलाम जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। अब मैं शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता से कहीं अधिक है। आधुनिक समाज के लोगों ने शिक्षा के अर्थ को संकीर्ण कर दिया है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति व्यावसायिक रूप से पहचानी जाए। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य इससे भी कहीं अधिक है। यह रेस में केवल आगे जाने की दौड़ और केवल स्कूल या कॉलेज का पाठ्यक्रम को पढ़ना ही नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व का विकास और उनके कौशल स्तर को सुधारना है। शिक्षा के उद्देश्य बहुत ही विस्तृत है और जो एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। शिक्षा का अच्छा स्तर प्रदान करने में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कुछ भी हम अपने माता पिता और शिक्षकों से सीखते हैं, वह हमारे साथ जीवन भर रहता है, जिसे हम फिर से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। उचित शिक्षा के उद्देश्य और लाभ केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह परिवार, समाज और देश के अन्य लोगों के लाभ से भी जुड़ी है। शिक्षा के बारे में समाज में लोगों के विभिन्न अर्थ, आवश्यकताएं और धारणाएं हैं। हालांकि इसका वास्तविक अर्थ और महत्व कभी नहीं बदलता। एक अच्छी शिक्षा समाज में हमारे आत्मनिर्भर होने के साथ ही गरीबी की समस्या से उभरने में मदद करती है। बहुत से लोग शौक के साथ पढ़ाई करते हैं, न कि एक बोझ की तरह। वे पढ़ना पसंद करते हैं और अपने मस्तिष्क और कौशल का विकास करते हैं। कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति जैसे स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा प्राप्त करने और उसे समाज के गरीब लोगों में वितरित करने में व्यतीत कर दिया। हमें भी इसके वास्तविक मूल्य को समझने के द्वारा पूरी तरह से लाभान्वित होना चाहिए। हमारी शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य समाज के दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें कमजोरी और अंधविश्वास से बाहर निकालना होना चाहिए। शिक्षा वो अविश्वसनीय शक्ति है जो हमें बुरी शक्तियों से दूर करने, हमें आत्मनिर्भर बनाने और नई संभावनाओं और अवसरों को प्रदान करने, समस्या निवारक बनने का अवसर प्रदान करने और उत्कृष्ट निर्णय निर्माता बनाने में मदद करती। यह हमारे मस्तिष्क को शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच में संतुलन बनाकर शांत रखने में मदद करती है। शिक्षा की चाबी के माध्यम से एक व्यक्ति सफलता के कठिन तालों को आसानी से खोल सकता है। अच्छी शिक्षा के अभाव में बहुत से लोग पूरे दिन 2 वक्त के खाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। इसलिए शिक्षा हम सभी के लिए बेहतर और सुखी जीवन बनाने के लिए अनिवार्य है। इसी के साथ मैं अभय कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।